देखिए, तो ये हमारा एग्ज़ाम है बच्चों AECCH 102 का हिंदी भाषा स्वरूप का फरवरी 2000 जो है 26 है, उसका 100 नंबर का है। हर प्रश्न यहाँ 1 नंबर का है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है ये। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष शामिल किया गया? पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है और पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण है, मतलब जो इन्होंने व्याकरण उसकी दी है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? फ्रीडिश म्यूलर के अनुसार भाषा परिवारों की संख्या है। इनमें से कौन सा नाम बहुरूपी परिवार से संबंधित नहीं है? आधुनिक आर्य भाषाएं नहीं हैं। भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने दिया? डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार वैदिक स्वरों की संख्या है। जिह्वा जिह्वा जीव किस भाषा का विकास स्वरूप है? वाक्य पदीयम किसकी रचना है? महाभाष्य किसकी रचना है? प्राकृत लक्षण किसकी कृति है? अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता घुसेन विक्रम संवत 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यह कथन किस आलोचक का है? पौंचयु किसकी रचना है? निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। आज्ञा, राय, सर्व, स्वामी में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो साफ साफ दिख रहा है राय नहीं है। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? देखिए, ये खालिक बारी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चंदायन या मृगवती। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? कुमाऊनी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? गढ़वाली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? ये देखिए दिए हुए हैं। वैसे आंसर यहाँ पर शॉर्ट से नहीं है, फिर भी मैं अगले वीडियो में आपको इनको सॉल्व भी कराऊंगी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जैसे स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्म क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। अब देखिए, ये मिलाना है। जैसे तत्पुरुष समास समास किस में है? तो चक्रपाणी में है। द्वंद्व समास किस में है? तो लवकुश में है। जैसे ऐसा ये योजक का चिन्ह आएगा, वहाँ हमेशा द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव समास बहुब्रीहि ठीक है। अच्छा, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। जैसे नागलिपि से नागरी लिपि का नामकरण नहीं हुआ। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है। अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। अवधि का संबंध पूर्व हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अवधि में ए और स्वर का उच्चारण अई औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर अए औ के रूप में उच्चरित होते हैं। ध्वनि के स्तर पर अवधि अकारांत है, जबकि ब्रज उकारांत है। अवधि में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम।
अवधि में पुल्लिंग संख्या पदों में या परसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य, वर्ष्य, ये यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। ट, ठ, ड, ढ, क, ख, ग, घ, छ, छ, ज, झ, ल, स, न, न। कि देखिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। कथन 2 है, किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह राष्ट्रभाषा भाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। तो कौन से कथन इसमें से सही है? दोनों सही है, इस तरीके से दोनों गलत है, ऐसे 4 ऑप्शन है। और संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो सबको पता है वैसे तो ये 343 है, फिर भी मैं आपको बाद में सॉल्व कराऊंगी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है मेरे बच्चों? तो ये यही है 343 से 351। फिर भी मैं अच्छे से आपको अलग से सॉल्व कराऊंगी। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? ये देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, है ना। अच्छा, और फिर मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? कुमाऊं का क्षेत्र कौन सा है? तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है हल्द्वानी। गढ़वाली का क्षेत्र है यहाँ पर पौड़ी, ये भी साफ दिख रहा है। खस परजिया किस बोली अथवा भाषा की उपबोली है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं ये भोजपुरी, कुमाऊनी, राजस्थानी और बघेली। धनपुरिया कहाँ बोली जाती है? लोहाघाट, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर। जौनसारी किस राज्य में बोली जाने वाली है? तो अपने ही राज्य की है, ये तो इट्स ऑब्वियस कि सभी बच्चों को पता होगा। भोजपुरी और मैथिली किस राज्य में बोली जाती है? तो ये भी सभी को पता है कि बिहार की बोली है ये। राष्ट्रीय हिंदी शिक्षा नीति का सबसे आधुनिक संस्करण किस वर्ष लाया गया? तो ये भी सबको पता है, 2020। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो अष्टम में, ये भी सबको पता है। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मेरे बच्चों, मैथिली, ठीक है। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ठीक है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? ठीक है। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस शब्द के रूप में साधक प्रत्यय है? ठीक है। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? यहाँ ऑप्शन दिए हैं, शौरसेनी, अपभ्रंश, ब्राचर, पश्चिमी प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा? लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? ठीक है। स्वनिम, बोली, अर्थ, कोश विज्ञान, कौन सा विज्ञान है? हिंदी भाषा और कंप्यूटर से जुड़ी संस्था नहीं है यहाँ पर, तो ये दिए हैं ऑप्शन, देख लीजिए। DCM, CMC, CDEC। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की विधियाँ इनमें से कौन है? ये रेमिंगटन, इंस्क्रिप्ट टाइपिंग, फोनेटिक टाइपिंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ मिलता है? नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? अर्धस्वर कौन सा है इनमें से? बोली का लघुत्तम रूप है। निम्नलिखित में कौन द्रविड़ भाषा परिवार की है? कौन सी भाषा? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ब्रजभुली किस क्षेत्र की बोली है? कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? और खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो
ये अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। बुक्सा, रम, रमाल्टी, थारू, जौनसारी किस प्रदेश की बोली और भाषा है? तो उत्तराखंड की है, सभी को पता है। इनमें से कौन किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? और भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? अवधि कही रहा है सबसे ज्यादा। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। इनमें से कौन सी बोली आकर बहुला है? कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? बाह्य प्रत्ययों के अनुसार वर्णों के भेद हैं। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वाहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? राजस्थानी हिंदी नहीं है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है और कौन सा शब्द यहाँ पर रूढ़ है, यौगिक नहीं? फिर कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम साफ दिख रहा है, यहाँ किसान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा में के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? जैसे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी। अब इसमें सारे विकल्पों में से एक विकल्प जो है आप लोगों को चुनना है मेरे बच्चों। तो वीडियो को जल्दी ही लाऊंगी, इसका सॉल्यूशन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, ये प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से और कुछ नहीं होता, आपको एकदम आइडिया हो जाता है कि कल को जो पेपर आएगा वो आएगा कैसे। और आप इसको 2-3 साल के पेपर देखेंगे तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं के क्वेश्चन को आप लोग याद करेंगे बार बार, और बहुत से क्वेश्चन भी मेरे बच्चों रिपीट हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो में कुछ और चाहते हैं, कुछ आपका सुझाव है, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।